जय हिंद दोस्तों। आज है 17 अगस्त और आज हम 17 अगस्त से बनने वाली सभी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आने वाली किसी भी एग्जाम में पूछ सकती है। तो आइए बिना देर किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2026 को पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन सा गीत प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया वंदे मातरम। लाल किला पर पहला बार वंदे मातरम प्रस्तुत किया गया। 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस समारोह में एक हाथी बदलाव के रूप में पहली बार वंदे मातरम को मुख्य सांस्कृतिक प्रस्तुति के रूप में शामिल किया गया, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रवाद को दर्शाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बताए गए 7 शक्ति प्रवाहों का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है सप्तधारा, यानी 7 शक्ति का नाम क्या है? जो भारत ने विकसित भारत 2047 तक का टारगेट रखा है और विजन को साकार करने 7 प्रमुख क्षेत्रों को सप्तधारा के रूप में परिभाषित किया है, जो देश के स्वर्णिम विकास का आधार बनेंगे। अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत के लिए कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो नरेंद्र मोदी ने 100 गीगावाट परमाणु का लक्ष्य रखे हैं। तो ध्यान वर्ष 2047 तक 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये लक्ष्य रखे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स, कौन सा टैक्स? विंडफॉल टैक्स को घटाकर कितना कर दिया है? तो इसको घटाकर 0 कर दिया है। ठीक है, ये क्या है? तो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और घरेलू रिफाइनरी की लाभप्रदता को संतुलित करने के उद्देश्य से सरकार ने विंडफॉल टैक्स को हटाकर 0 कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि टीवी चैनलों पर प्रति घंटे 12 मिनट के विज्ञापन की 20 साल पुरानी समय सीमा ईडी कैप को हाल ही में किसने हटाने का निर्णय लिया है? तो लिया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। किसने? तो सूचना एवं, इसका स्थापना हुआ था 2015 में, इसका स्थापना हुआ था 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1949 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका के किन राज्यों ने 15 अगस्त 2026 को आधिकारिक रूप से इंडिया डे मनाने का घोषणा किया? मैंने अमेरिका का एक राज्य है जिसने 15 अगस्त को इंडिया डे मनाने का घोषणा किया है। तो क्या है? न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और मैसाचुसेट्स। ये राज्य है जो अमेरिका के हैं और इसने इंडिया डे मनाने का घोषणा किया है। तो अगला प्रश्न, लाल सागर और अदन की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस देश ने मल्टीनेशनल मेरीटाइम डिफेंस कोएलिशन लॉन्च किया है? MMDC। तो ये लॉन्च किया है सऊदी अरबिया। ठीक है, इसने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सऊदी अरब ने मल्टीनेशनल मेरीटाइम डिफेंस कोएलिशन को नेतृत्व करने वाली महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग का सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। ध्यान रखिएगा, जो लाल सागर और अदन सागर खाड़ी को सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने युवाओं को 1 वर्ष में AI स्किलिंग सिखाने का लक्ष्य रखा है? तो 1 करोड़ युवा जो है, प्रधानमंत्री मोदी ने 1 करोड़ युवा को 1 वर्ष में AI स्किलिंग सिखाने का लक्ष्य रखे हैं। ठीक है, तो भारत को AI हब बनाने के लिए भारत सरकार ने अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए किसकी निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की है? तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की। ठीक है, इसने मतलब जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की है। अब अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना शुभदा वरदकर ने हाल में ही कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? में कौन सा को हाल ही में? तो इसको मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। तो ये ओडिसी नृत्य में है और इनको योगदान और प्रदर्शन कराने शुभदा वर्कर को संगीत नाटक अकादमी प्रदान किया गया है। शुभदा वरदकर को एक पूछता है किससे संबंधित है? तो उड़ीसा नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो 78, जिसमें 13 मरणोपरांत है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो 78, जिसमें 13 मरणोपरांत है। अगला प्रश्न,
15 अगस्त 26 को इंडोनेशिया के किस द्वीप के पास 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है? तो फ्लोरेंस द्वीप कहाँ है? तो डायरेक्ट पूछेगा, फ्लोरेंस अभी चर्चा में रहेगा। तो फ्लोरेंस द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में। रिंग्स ऑफ फायर कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप के पास 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है। ठीक है, कौन सा द्वीप? फ्लोरेंस कहाँ है? तो इंडोनेशिया। कितना आया? तो 7.8 तीव्रता का। अगला प्रश्न, ओपन सोर्स बहुभाषी स्पीच रिकग्निशन मॉडल सरावानी किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो IISc बेंगलुरु द्वारा सरावानी को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि भाषा बाधाओं को दूर करने और भारतीय भाषाओं में तकनीक को सुलभ बनाने के लिए IISc बेंगलुरु ने सरावानी मॉडल विकसित किया है। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश में हुई कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में पहला ओवरऑल खिताब जीता है? तो वह है नाइजीरिया में। और जिसने पहला ओवरऑल खिताब जीता है तो किसने? तो भारत ने। ठीक है, नाइजीरिया में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहला ओवरऑल चैंपियन खिताब अपने नाम किया है। तो आज था 17 अगस्त, और 17 अगस्त से जितना भी क्वेश्चन बनने वाला था सारा क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। तो अब कल मिलेंगे नई क्लास के साथ। जय हिंद।